हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। मैं आपका एसीपी क्लासेस में स्वागत। तो आज से हम लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिसको बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, उसको समझने में बहुत उनको डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स बताऊँगा, कुछ नियम बताऊँगा, और ये जो रूल्स और नियम है मैंने खुद बनाया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और समझने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत ही आसान लगने लगेगा। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं, जैसे रिमूव टू हो गया, डिग्री हो गया, नरेशन हो गया, या टेंस हो गया, वो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिमूव टू के बारे में। रिमूव टू परीक्षाओं में 2-3 मार्क्स का पूछता है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि रिमूव टू होता क्या है। देखिए, रिमूव रिमूव का मतलब होता है हटाना। क्या होता है? रिमूव का मतलब होता है हटाना। जैसे में आप रिमूव, इसका अर्थ हो गया, या आप इसको डिलीट भी बोल सकते हैं, ये इरेज, इन शब्दों का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, हटाना या मिटाना होता है। ठीक है, अब देखिए, रिमूव का तो अर्थ हो गया हटाना। अब टू का अर्थ, टू को हम लोग इंग्लिश के अन्य वर्ड में, जैसे में इनफ या अल्सो या एक्सट्रीमली, ठीक है, तो इन शब्दों में को हिंदी में क्या कहेंगे, आवश्यकता से अधिक या ज़्यादा मात्रा में। क्या कहेंगे? आवश्यकता से अधिक या ज़्यादा मात्रा टू का अर्थ होगा। ठीक है, तो रिमूव टू का, रिमूव मतलब हटाना, और टू मतलब आवश्यकता से अधिक। जैसे में कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, किसी पर्सन को बोलता है आई लाइक यू। आई लाइक यू के यहाँ पर मतलब होता है कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। क्या होता है? आई लाइक यू का मतलब होता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उधर से जवाब आता है आई लाइक यू टू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, या मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसका दो भी कुछ भी अर्थ हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सेंटेंस तो सही है, वो सही बोलता भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। यहाँ पर टू जब अंत में, इसका मतलब सेंटेंस के लास्ट में जब इसका प्रयोग होगा, तो टू का अर्थ क्या होगा, भी होगा। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो टू का अर्थ होता है क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ टू का अर्थ क्या होगा, भी होगा। तो यही टू जब अंत में प्रयोग होगा, यानी कि लास्ट में जब इसका प्रयोग किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, तो उसका अर्थ भी होगा। और यही जो टू है वो सब्जेक्ट की बात किया जाएगा, तो इसका अर्थ होगा आवश्यकता से अधिक। जैसे में देखिए, यहाँ पर लास्ट में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बीच में प्रयोग है। जिसमें ही इज टू टाल्क, वो आवश्यकता से क्या है, अधिक लंबा है। यानी कि टू का जो प्रयोग होता है वो आवश्यकता से अधिक चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे में वह व्यक्ति क्या है, आवश्यकता से अधिक है। ही इज टू टाल्क, वो आवश्यकता से अधिक मोटा है। ही इज टू फैट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को आवश्यकता से अधिक दिखाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग इसका मतलब समझ रहे हैं कि रिमूव टू जो है उसका मतलब क्या है, उसको सेंटेंस के माध्यम से। देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, मैं नोट को अच्छे से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जब टू का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जब हम लोग प्रनाउन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या सॉरी, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जानेंगे। तो टू का जब प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले किया जाए, तो टू का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक। ठीक है, मतलब बीच में किया जाता है, तो उसका अर्थ होता है अत्यधिक, या अत्यधिक आवश्यकता से अधिक, या ज़्यादा होता है। तथा जब टू का प्रयोग नाउन या प्रनाउन की बात किया जाए, तो उसका प्रयोग टू का अर्थ होता है भी। जैसे हम यहाँ पर आपको लिखा गया है आई लाइक यू टू, तो यहाँ पर यू क्या है, यू एक प्रनाउन है। ठीक है, मैं जब नाउन प्रनाउन आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि प्रनाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर यू क्या है, एक प्रनाउन है, और प्रनाउन के बाद हुआ है। ठीक है, पहले या बाद में होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, भी होता है। तो मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए टू का प्रयोग किसी गुण, दोष, आवश्यकता से अधिक,
भाव व्यक्त करने के लिए होता है। ऐसे वाक्यों के अर्थ भाव में परिवर्तन के बिना किसी टू को हटाया जाता है। जब टू का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसका अर्थ निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर ये नोट बोल रहा है कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में जब टू का प्रयोग किया जाता है तो उस सेंटेंस के भाव में उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब इसका वाक्य में प्रयोग होता है टू का, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, निगेटिव रूप में प्रयोग होता है। किसके अर्थ में, निगेटिव फॉर्म में टू का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रिमूव टू के रूल्स के बारे में। अभी तो हमने इसका अर्थ समझा, रिमूव टू किसे कहते हैं, इसको एग्जाम्पल के द्वारा, नोट के द्वारा हम लोग समझ पाए। अब इसको हम जानते हैं इसके रूल के बारे में, और जो रूल होता है वही रूल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये है सेंटेंस रूल, यानी कि सेंटेंस आपको इसके फॉर्म में देगा जो ब्लू पेन से आपको लिखा गया है, सेंटेंस इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और रिमूव टू अगर हम जब बनाएंगे, रिमूव टू को परिवर्तित करेंगे तो हम लोग को इस फॉर्म में करना पड़ेगा, ब्लैक पेन से जो लिखा गया है इसमें। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, ही इज, यहाँ पर रूल है तो रूल के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। ही मतलब सब्जेक्ट ही हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के पास इज एम आर, तो यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर टू, तो टू भी लगा है। भी वन, यानी कि जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म, तो ओल्ड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद फिर टू आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि लर्न न्यू ट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर लर्न न्यू ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ सेंटेंस रूल, ठीक है, यानी कि सेंटेंस इस प्रकार रहता है। अब इसको रिमूव टू में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो देखिए, ही का ही हो जाता है, ही का ही, इज एम आर का इज एम आर लिख देते हैं, जो प्रयोग होता है वाक्य में उसी को सेम उतार देते हैं। उसके बाद टू को चेंज करके सो में बदल दिया जाता है, तो टू चेंज हो जाएगा किसमें, सो में। और V1, यानी कि जो V1 होता है उसको V1 को V1 उतार देते हैं सेम। यहाँ पर जो T2 आपको दिख रहा है, यहाँ पर टू, इसको दैट में परिवर्तित कर देते हैं, किसमें, टू हट जाता है तो किसमें बदल जाता है, दैट में। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर हल थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पर दैट के बाद फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमको देखना है कि सब्जेक्ट हमको दिया क्या है, तो सब्जेक्ट दिया ही, तो यहाँ पर दैट के बाद ही लिखेंगे। अब देखिए, जब इज एम आर रहता है सेंटेंस में तो उसके बदले हम लोग कैन नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, ये तीन चीज़ों का प्रयोग तीन चीज़ों में किसी एक का कर सकते हैं, ठीक है। और अधिकांश सेंटेंस में हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। विल नॉट, शैल नॉट का मैं प्रयोग बताऊंगा जब क्वेश्चन बताऊंगा, तो यहाँ पर आप लोग कैन नॉट का प्रयोग अभी देखिए। तो ही के पास सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कैन नॉट, और उसके बाद जो चुपचाप यहाँ पर लिखा गया है ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। टू को सो में बदल दिया, ओल्ड का ओल्ड हो गया, टू को दैट में, यहाँ पर T है, यहाँ पर TO है। फिर टू के बाद जब दैट में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, विल नॉट, शैल नॉट किसी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर उतार देते हैं। ये हम लोग पहला रूल हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल क्या होता है, सेंटेंस रूल सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो सेंटेंस रूल में सब्जेक्ट हो जाएगा ही, जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया। वाज वेयर, वहाँ पर इज एम आर था, अब यहाँ पर दूसरा रूल जो है वो वाज वेयर वाला है, तो यहाँ पर ही के साथ वाज वेयर लगा है। फिर टू के टू, V1 का पहला रूप यानी कि ओल्ड हो गया, टू का टू ऑब्जेक्ट यानी कि लर्न न्यू ट्रिक्स। जब यहाँ पर रिमूव टू बनाएंगे, रिमूव टू, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वेयर का वाज वेयर हो जाएगा। उसके बाद जो टू है वो सो में परिवर्तित हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। V1 का V1 पहला रूप छोड़ देंगे, टू को दैट में चेंज कर देंगे, और दैट में चेंज करने के बाद हम आ जाएंगे अब सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, सब्जेक्ट तो ही है, तो ही को ही उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए, जब वाज वेयर रहेगा तो वाज वेयर में कुड नॉट या डिड नॉट का प्रयोग होता है। जब निगेटिव रहेगा, जब सेंटेंस में नॉट पर रहेगा तो उसको डिड नॉट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप कुड नॉट लगा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। उसके बाद ही सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर कुड नॉट, वाज वेयर है तो कुड नॉट, और यहाँ पर न्यू ट्रिक्स ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर चुपचाप उतार देना है। तो इसी प्रकार जो हम लोग का रिमूव टू का रूल होता है फॉलो होता है, ठीक है, और इसी प्रकार बनता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर रूल की ओर।
देखिए सबसे पहले हम लोग जाने सेंटेंस रूल, ठीक है। अब देखिए ये कुछ हट के है, ठीक है, हल्का सा रूल क्या है, थोड़ा सा चेंज होता है। सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है तो सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, द पेंसिल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, सिल, सैल, विल, नॉट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक्सुलरी वर्ब इज, एम, आर दे दिया, टू का टू दे दिया। एडजेक्टिव, यहाँ पर कुछ एग्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, तो एग्जेक्टिव में यहाँ पर स्मॉल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर टू रहेगा, फिर V1 रहेगा, क्या रहेगा, V1। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, यहाँ पर क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार लेंगे, द पेंसिल का द पेंसिल क्या होगा, सब्जेक्ट उतार लेंगे। फिर एक्सुलरी वर्ब जो दिया है उसको वर्ब को लिख देंगे। तो द पेंसिल के साथ क्या लगा है, इज लगा है। फिर हम लोग जानते हैं कि टू को किस में चेंज किया जाता है, सो में, तो इसको सो में चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर V1 रूप दिया है, V1 का V1 हम लोग उतार देंगे तो स्मॉल का स्मॉल हो जाएगा। टू को किस में चेंज करेंगे, दैट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का एडजेक्टिव का बात हो रहा है, किस चीज़ का बात हो रहा है, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का बात हो रहा है तो इस वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन क्या करेंगे। अब यहाँ पर कुड नॉट, डिड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, कैन नॉट का प्रयोग यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर किस चीज़ का करेंगे, दैट के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हम लोग का द पेंसिल, द पेंसिल रहेगा तो यहाँ पर विल, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पर V या 1 का प्रयोग करेंगे। आपके मन से सब्जेक्ट नहीं भी आपको देखना है तो कोई बात नहीं, वाक्य बस समझ लीजिए, वहाँ पर V या 1 का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं V का प्रयोग करता हूँ, V और फिर इज, एम, आर, यहाँ पर देखिए इज, एम, आर है तो हम लोग जानते हैं कि इज, एम, आर के साथ क्या लगता है, कैन नॉट लगता है। तो V कैन नॉट, मीन्ड का है जो मीन्ड हम लोग लिख दिए, ठीक है। रिमूव टू के बाद में, रिमूव टू के लास्ट में इसके कुछ एग्जाम्पल के बताऊंगा, तो एग्जाम्पल को जब बताऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं आगे। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य में एडजेक्टिव से प्रभावित ना हो तो लेकिन हम लोग प्रभावित हो तो दैट के बाद V या 1 का प्रयोग करते हैं। आप लोग के मन में डाउट होगा कि V1 का प्रयोग क्यों करते हैं। तो जैसे दो पेंसिल था वहाँ पर, तो द पेंसिल में आप लोग देख रहे थे कि द पेंसिल से एडजेक्टिव नहीं, स्मॉल नहीं प्रभावित हो रहा था, छोटा पेंसिल उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग उससे प्रभावित हो रहे थे क्योंकि पेंसिल जो होता है वो किसके काम आता है, लिखने के काम आता है। तो हम लोग क्या हो रहे थे उसके प्रभावित। तो थोड़ा सा अर्थ आपको निकालने आना चाहिए इंग्लिश का, तो आप सेंटेंस का अर्थ निकालिए, उसको पता लग जाएगा। और जब पता लग जाएगा तो वहाँ पर आप V या 1 का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिख रहे हैं, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, यानी कि बाहर निकलने के सूरज क्या है, बहुत गर्म है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाहर निकलने के सूरज क्या है, बहुत गर्म है। देखिए तो इसका रिमूव टू जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, द सन का द सन उतार देंगे यानी कि सेम हो जाएगा। फिर इज है तो इज भी हो जाएगा। टू का हम लोग चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, सो में। उसके बाद हॉट का जो पहला रूप है उसको पहला रूप रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर टू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। और दैट में चेंज होने के बाद यहाँ पर द सन क्या है, सब्जेक्ट देखेंगे तो द सन जब देखेंगे तो यहाँ पर 1 यानी कि जो इससे क्या है, हॉट यानी कि सूरज गर्म है तो उससे कोई सूरज को प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसका नेचर है कि वो गर्म होना है। लेकिन सन से कौन प्रभावित हो रहा है, तो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो जब हम लोग प्रभावित होंगे तो इसका हिंदी होगा नीचे वाला का कि धूप इतनी तेज है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है, क्या कर सकता है, नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हम 1 का या V का कोई भी प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम 1 का प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 कैन नॉट गो आउट, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल। अब देखिए रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस रूल होगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस 2 प्लस एग्जेक्टिव प्लस 4। यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा 4 प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस प्लस 2 प्लस। यहाँ पर देखिए रिमूव टू का रूल कैसे होगा। सबसे पहले सेंटेंस रूल में हिंदी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर का वाज, वेयर में किस कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर हिंदी के साथ क्या लगा है, वाज लगा है। टू का टू हो गया। एडजेक्टिव डिफ़िकल्ट क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, 4 का 4 हो गया। ऑब्जेक्टिव केस मी, ये सब क्या है,
यहाँ पर आपको स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव केस दिख रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं या इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। उसके बाद 2 का 2 हो गया V1, यानी कि लर्न क्या है, V1 है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे रिमूव टू में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बनाने के लिए दिया जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम लोगों ने उतार दिया, वाज का वाज भी हो गया। 2 को हम लोग किसके चेंज करेंगे, सो में। डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्ट हो जाए, उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, टीओ वाला 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। तो 4 है, जो 4 हट जाएगा, 4 जब हटेगा तो यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो दैट आएगा। क्या आएगा, डिफ़िकल्ट के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। अब देखिए मी जो है, यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर हो गया सब्जेक्टिव केस। तो जो ऑब्जेक्टिव केस है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस मी का क्या हो जाएगा, मी रहेगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई हो गया सब्जेक्टिव केस। उसके बाद इज एम आर रहने पर या वाज रहने, देख रहे हैं क्या रहता है यहाँ पर। तो जब वाज भी रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, कुड नॉट लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड नॉट, और V1 का जो है V1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार हम समझते हैं इसको। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, वाज का वाज हो गया, 2 को बदल कर सो कर दिया, डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्ट हो गया, 4 हट गया, तो 4 जब हटेगा तो क्या आएगा, दैट आएगा। फिर मी का ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 है वो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा है, इज एम आर है, वाजवेयर है। जब वाजवेयर रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लर्न है तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला रूल और लास्ट रूल रिमूव टू यहाँ का। पर लास्ट रूल और रिमूव टू में अंतिम रूल। तो 5 नंबर रूल बोल रहे सेंटेंस रूल, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पर द टी हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की जगह पे इज हो जाएगा, 2 का 2 और हॉट की जगह पे, एडजेक्टिव की जगह पे हॉट। तो दो टी इज़ टू हॉट, यानी कि जो चाय है आवश्यकता से अधिक क्या है, गर्म है, ठीक है। तो इसको रिमूव टू जब बनाएंगे तो इसको देखिए क्या करेंगे, द टी इज, जब एडजेक्टिव है यहाँ पर इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो जब मैं आपको डिग्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर हॉट का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हॉटर। और यहाँ पर दैन का दैन, यहाँ पर जब हॉटर कर देंगे तो इसके बाद दैन लगाएंगे, और उसके बाद रूल बोल रहा है कि इट इज़ या वाज प्रॉपर। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखेंगे इज़ है, वाज है, कौन सा है, तो यहाँ पर इज़ है, तो इज़ है तो यहाँ पर इज़ लगेगा। तो यहाँ पर इट इज़ प्रॉपर, ये रूल में है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर रूल बोलता है कि यहाँ पर सेंटेंस में क्या लगाया जाता है, इट इज़ प्रॉपर। तो ऐसे वाक्य में क्या लगाया, जिसमें एक टू होता है उसमें इट इज़ प्रॉपर लास्ट में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर वाज रहता है तो इट इज वाज प्रॉपर। तो आपको रिमूव टू समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछिए, ठीक है। धन्यवाद।